सत श्री अकाल, मैं आशिया पंजाबी दा अनम्यूट बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। पहला नज़र मार लैंदे हां हुण तक दीआं खास खबरां ते। शहीद होए जवान मनदीप सिंह अते गज्जण सिंह दा सरकारी सन्मानां नाल कीता गया संस्कार। मंत्री तृप्त बाजवा ने भी परिवार नाल दुख कीता साझा। मुख मंत्री चन्नी द्वारा किसानां नाल कीते वादे पूरे करन दे लगे फ्लैक्स बोर्ड, पर किसानां ने दस्सिया असल सच। सुनील जाखड़ ने अपनी ही सरकार ते चुके सवाल, मुख मंत्री चन्नी ते साधिया निशाना। ट्रांसपोर्ट विभाग की जिम्मेवारी संभालन तो बाद एक्शन विच आए राजा वड़िंग, परमिट लई अर्जियां दी कीती मंग। साबका मंत्री पंजाब बलवीर सिंह म्याणी होए श्रोमणी अकाली दल दे विच शामिल। कांग्रेस के वफद ने लखीमपुर हिंसा मामले नूं लैके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नाल कीती मुलाकात। खबरां विस्तार दे नाल। बीते दिनी अतवादियों दे नाल होए मुकाबले च शहीद होए जवान मनदीप सिंह अते गज्जण सिंह दा सरकारी सन्मानां नाल संस्कार कीता गया। इस मौके मंत्री तृप्त बाजवा भी परिवार नाल दुख साझा करन पहुंचे। शहादत दुख इकट्ठे होना आया, दुख साझा करना आया। माड़ी गल है ये जिहड़ी कार्रवाई है पाकिस्तान वालों कदे बंद नहीं हो रही। सेंटर सरकार नूं जागना चाहिए, ये बारे सोचना चाहिए। पाकिस्तान नूं सोचना चाहिए भी इन्हां गल्लां नाल जंग जित्ती नहीं जा सकती। जंग जदों भी जित्ती जानी है वो टेबल ते बह के गल होनी चाहिए है ते कतल वगैरह जिहड़ी है हुण बंद होनी चाहिए है। साडे दोवां मुल्कां दी लड़ाई गरीबी नाल होनी चाहिए है। अनएम्पलॉयमेंट दोवें पासे है, ਉਹਦੇ बारे सोचना चाहिए बजाय कि गोलियां चला चला के कितने नहीं असी पहुँच सकना। सो इमरान खान नूं बड़ा सीरियस सोचना चाहिए। नौजवान तो सारे हिंदुस्तान के ही, मराठे भी मारे जाते हैं, राजस्थानी भी मारे जाते हैं, हरियाणवी भी मारे जाते हैं, पंजाबी मारे जाते हैं। नौजवान तो हिंदुस्तान का ही है, किसी थां का मारा जाए बदकिस्मती है। सेंटर सरकार नूं अपनी रिस्पोंसिबिलिटियां पता ने, कोई मेरे बहुत आखण नाल उन्हां जागना नहीं। मेथों ज़्यादा सियाणे ने, समझदार ने, जरूर वो इहदे बारे सोचणगे। सो अज असीं इस परिवार नाल दुख साझा करना आए हां। पंजाब सरकार वालों CM साहब ने अनाउंस किया 50 लाख रुपया दिता जाएगा, एक परिवार के एक जी नूं नौकरी दी जाएगी। होर जो इन्हां दी गल होएगी सुनी जाएगी। इन्हां दे शहीद के नाम से गेट बनाया जाएगा। बाकी परिवार नाल बैठ के इन्हां नाल विचार वटंडा कीता जाए। मालवा खेतर विच गुलाबी सुंडी कारण किसानां दीआं फसलां बर्बाद होण तो बाद बहुत सारे राजनीतिक नेतावां ने मालवा दे किसानां दे खेतां दा दौरा कीता ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। पर जेकर किसानां दी मन्नीए तो वो अजे तक गिरदावरी भी नहीं करवाई गई। इस दे बावजूद शहर विच कई थावां ते पंजाब सरकार दे होर्डिंग्स लगाए गए ने, जिन्हां ते स्पष्ट तौर ते लिखिया गया कि तबाह हुई फसल दा मुआवजा दिता जावेगा। पर की है असल सच? आओ सुणदे हां किसानां दी जुबानी। साडी नरमे दी फसल तकरीबन सारी बर्बाद हो गई। गुलाबी सुंडी ने नरमा खा लिया। चरणजीत सिंह चन्नी अपने मुख मंत्री पंजाब आए सी, आके किसानां नाल गलबात भी करके गए है ते किसानां दे दुख दर्द सुने खेत दे विच बह के। पर मुआवजा देण दी गल कीती सी भी असीं किसानां नूं मुआवजा जल्दी तो जल्दी देवांगे, पर हजे तक ना तां कोई चज नाल गिरदौरी कीती है ते ना ही कोई आए है। शहरां दे विच वड्डे वड्डे होल्डिंग बना के लाए है भी किसानां नूं पंजाब सरकार ने मुआवजा देता, पर सानूं मुआवजा हजे तक किसी नूं कोई 10 रुपये भी मुआवजा नहीं मिलेगा। तो ये गल कर रहे हैं होल्डिंग वड्डे वड्डे बना के लाए है भी किसानां नूं मुआवजा दिता पंजाब सरकार ने, पर मुआवजे की राशि साडे हजे किसी नूं नहीं मिली, ना ही कोई चज नाल किसी पिंडां 'च गिरदौरियां होईयां। सरकार तो असीं मंग करदे हां भी साडे जिहड़े नरमे दा मुआवजा वो सानूं जल्दी तो जल्दी दिता जावे ते जिहड़ा पराली है इहदा भी प्रबंध कोई ना कोई ठोस हल लभ्या जावे। फिर असीं पराली नूं अग नहीं लावांगे, नहीं तो फिर साडी मजबूरी है, मजबूरी बस सानूं अग लाउणी पऊ। पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान सुनील जाखड़ ने अपनी ही सरकार ते सवाल चुक दिते ने। जाखड़ ने कहा है कि अद्धे पंजाब नूं केंद्र सरकार दे हवाले कर चुकी है। जाखड़ ने ट्वीट करके कहा कि मुख मंत्री चरणजीत चन्नी ते अणजाणे विच अद्धे पंजाब नूं केंद्र दे हवाले करन दी गल आखी है। जाखड़ ने भी कहा कि पंजाब दे कल 50,000 वर्ग किलोमीटर हिस्से विच 25,000 वर्ग किलोमीटर नूं हुण BSF दे अधिकार खेतर विच कर दिता है। इस दे नाल ही जाखड़ ने आख्या है कि इस नाल पंजाब पुलिस दे सन्मान नूं ठेस पहुंची है।
ट्रांसपोर्ट विभाग की जिम्मेवारी संभालन तो बाद मंत्री राजा वड़िंग एक्शन मोड में नजर आए। इस दे चलदे हुण विभाग ने 248 रूटां ते वड्डियां बसां लई 864 परमिट देण लई अर्जियां दी मंग कीती है, जिन्हां दी अर्जियां जमा करवाउण दी आखिरी तारीख हुण 17 अक्तूबर कर दित्ती गई है। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं थोड़ा अपना राजा वड़िंग ट्रांसपोर्ट मंत्री पंजाब थोड़ी किरपा नाल हुणे 10 दिन पहला बनिया हाँ। जिवें कि पिछली सरकार बन तो पहला 2017 दे विच ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਟਸ ਦੇਾਂਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 864 ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟਸ ਕੱਢੇ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਹੈ। 248 ਰੂਟਸ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਰੂਟਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 864 ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 7/10/2021 ਸੀ, लेकिन असी उन्होंने एक्सटेंड कर दिता गया है। हुण ओरी जिहड़ी तारीख है वो 17/10/2021 हो गई है। सो मैं आप सब नूं बेनती करांगा कि तुसी ये सारे रूट्स जे तुहानूं लगदा है कि तुसी कोई काम करना चाहुंदे हो, उस वादे दे तहत तुसी अप्लाई कर सकदे हो। अप्लाई www.punjabtransport.org ते तुसी अप्लाई कर सकदे हो। हुण अखीरली तारीख यानी कि अंतिम तारीख ਅਸੀਂ 10 दिन ਵਧਾਏ, 17/10/2021 ਇਹਦੀ अंतिम तारीख है। और आस करते हैं कि तुसी सब लोग ये थोड़ी जानकारी ਲਈ मैं वीडियो बनाई है ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਸਰ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿਆਣੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। बहुत ਵਧਾਈ ਆ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਮਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬੈਠਿਆ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਸੂ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੋਲੂਆ ਰਾਠਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਆ ਰਸੂਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖੀਦਾ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਕਰ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਡੇ ਅੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਬਣੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਮਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਸਮੁਖ ਬੰਦੇ, खुश मिजाज बंदे, इन्हां दा भी अज पार्टी च आ जाना मैं समझदा बहुत ਵਧਾਈ है लखी जी नूं। लखी जी तुहानूं इक्को गल दस्सां, जिहड़ा तुहाडा विरोधी है ना, ओदा जंगल राज मकाउणा तुसीं ते ओहदे कोल काम बाल साहब ओहदे कोल कोई नहीं। मैं ओहदा बड़ा हिसाब लाया, थोड़ा चिर अपने नाल भी लैके गया सीगा। ओहने कोई काम, वो सारा दिन चुगली मारदा, मतलब ओहनूं जे असल कहदा नारद मुनि उस तों गां दा है ही कोई नहीं पंजाब। ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਦੇਣੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਲੇਖ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ ਰਸੂਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘੀਦਾ ਨਾ ਸੱਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਰਸੂਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਰਸੂਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਇੱਧਰ ਕਰਨਾ। ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ, ਜੇ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਤੀ ਪਰ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 80 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੇ ਅਪਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਪਣਾਈ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। कोई 15 साल MLA रह के एक प्राप्ति दस दिन इत्थों दी की है, की इस इलाके नूं दित्ता सिवाए ये शांतमई इलाका सी जी, ये पढ़े लिखे लोगों का इलाका, अगाह वधू सोच वाले का इलाका, NRI इलाका है। मगर मरवा छित्र दे परचे ऐसी तैसी फेरी पई है। मतलब जो काम असी मैनू कहना तो नहीं चाहिए, माझे च तो बड़ा सुनीदा सी, देखो साडे च कमी पेशियां उत्ते बड़ी है, मगर वो काम मैनू लगदा इत्थे भी गांह टपाता। और कल्ला अंकार
ਹਉਮੈ कि पता नहीं मेरे तो गां सियाणा कोई नहीं, मेरे तो गां दी समझ कोई नहीं, ते और पाड़ो ते राज करने वाली नीति है। इसलिए बाजियो भरावो, भला थोड़ा होना, नुकसान थोड़ा होना। कैंडीडेट तो एक कला थोड़ी आवाज है, थोड़ा वकील है। और लखी जी भी मैनू लगता अड्डे तो 6 चलो 6 तो नहीं 5 फुट 11 इंच ते सी, घस के काम एडा रह गया। ਇਹ ਭਾਉ ਆਈ ਵਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਫੈਸਲਾ ਕਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਐਤਕੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਵਾਕਈ ਦਿਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਾਲ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਐਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆ। ਆ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਪੰਚੀ ਜਿੱਤਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਚਲੋ ਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਰਸੂਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਓ ਮਾੜਾ ਜਾ, ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਰਾ ਦੋਵੇਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਾਓ ਜੱਫੀ ਤੇ ਆਵੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਣ। ਮਾਓ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਮਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਾਈ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ। ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾ, ਜਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾ। ਇਹਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਸੀਟ ਜਿਤਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੇਖੋ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਿਲੋਂ ਸੀਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਸਕੀਮ ਗਣਾ ਦਿਓ 25, ਆਪਾਂ ਤਾਂ 13 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਏ ਨਾ, 13 ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਆਪਦਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਜੱਫੀ ਦਾ ਅਸਰ ਆਪਦਾ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੱਫੀ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਤ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਹੁਣ ਜਿੱਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। कांग्रेस वफद ने राष्ट्रपति नाल मुलाकात दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा की बर्खास्तगी की भी मांग की है। लखीमपुर खेरी में जिन परिवारों के सदस्यों को कुचला गया था, उनके हम घर गए और उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि वो 2 चीजें चाहते हैं। पहली चीज वो न्याय चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसको सजा मिले। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है उस व्यक्ति के पिता हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं। और इसीलिए जब तक वह व्यक्ति मिनिस्टर है तब तक सही जांच और न्याय नहीं मिल सकता है। ये बात हमने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी को बताई और हमने उनसे कहा कि देखिए ये सिर्फ इन परिवारों की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर किसान की आवाज है। उस आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। और इस व्यक्ति ने हत्या से पहले देश के सामने कहा है कि अगर सुधरोगे नहीं तो मैं सुधार दूंगा। मतलब किसानों को धमकी दी और फिर उस धमकी पर एक्शन लिया और किसानों को मारा। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है, इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने भी ये हत्या की है
मर्डर किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ 10 ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਰਹੇ ਖਾਸ ਵਾਅਦੇ, ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ। छोटे उसके और व्यापारियों के जितने रिफंड हैं उन सब के रिफंड क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर कोई बहुत बड़े बड़े रिफंड है तो उनकी किस्तें बांध दी जाएंगी ताकि उनको किस्तों के अंदर रिफंड कम से कम एक सर्टेनिटी होगी कि आप लोगों को इतने दिन में आपके रिफंड का पूरा इंतजाम कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो व्यापारी के लिए कैपिटल होती है। अगर आपकी कैपिटल ही फंस जाए और वो भी नॉन प्रोडक्टिव एसेट के अंदर फंस जाए तो फिर आप कैसे अपना धंधा करेंगे। तो आपके रिफंड जो हैं वो हम 3 से 6 महीने के अंदर आपके सारे रिफंड हम क्लियर कर देंगे। चौथा पॉइंट था इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये हमने दिल्ली में भी जब मैं हमारे वहां पे 29 इंडस्ट्रियल एरिया हैं। यहां पे तो बहुत ज्यादा होंगे, पंजाब तो बड़ा स्टेट है। हर इंडस्ट्रियल एरिया की अपनी प्रॉब्लम, कहीं सड़क खराब है, कहीं पे पानी की दिक्कत है, कहीं सीवर खराब है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। हर इंडस्ट्रियल एरिया की एसोसिएशन को हमने आके बुला के पूछा भी आप अपनी बता दो क्या क्या प्रॉब्लम है, और उसका सारे 29 के 29 एरियाज का हमने पैकेज बनाया और वो सारा का सारा एक साथ बजट हमने अप्रूव कर दिया। मैं समझता हूं कि अभी क्योंकि सरकार नहीं संभाली तो मैं पैसे कितने होंगे, बजट कितना होगा, मैं बहुत ज्यादा वो नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे 1 से 2 साल के अंदर आपके सभी फोकल पॉइंट्स के, सभी इंडस्ट्रियल जोन्स के और उस सभी इंडस्ट्री के जो फोकल पॉइंट्स के बाहर हैं, आप लोगों ने बताया 80% इंडस्ट्री आपकी फोकल पॉइंट के बाहर है, उन सारी इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी सड़कें, आपका पानी, आपकी सीवर, आपकी बिजली, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं 1 से 2 साल के अंदर हम आपकी सारी क्लियर कर देंगे। उसके लिए बजटरी प्रोविजन हम लोग कर देंगे। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।